हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। और आज हमारा डे 12 दोस्तों। इससे पहले हमने 11 दिन अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज है हमारा 12वां दिन। हम धीरे धीरे एक एक दिन अपना क्या है, अपना लक्ष्य की ओर कदम अग्रसर है। दोस्तों, हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ आपके लिए खास लेके आता हूँ और आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही धमाकेदार ऑफर है। दोस्तों, आज है अजय सर का बर्थडे, इसलिए जो टेस्ट सीरीज आपको मिल रही थी 299 में, वो टेस्ट सीरीज वरदान टेस्ट सीरीज आज आपको मिल रही है मात्र 199 में। दोस्तों, सिर्फ आज के दिन उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 199 में। 199 में आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिक वाइज भी है, इसमें यूनिट वाइज भी है, FLT भी है। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको 35 टेस्ट में दिए गए हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आज का अपन डिस्कस करते हैं टाइम टेबल। आज का टाइम टेबल मैंने आपका बना लिया है। दोस्तों देखिए, आज के टाइम टेबल में सबसे पहले मैंने लिया समाज विज्ञान। ठीक है, समाज विज्ञान में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को लिया सबसे पहले, क्योंकि कल ही क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता हमारी हो नहीं पाई थी। ठीक है, इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम देखते हैं इसमें धार्मिक सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारों का विकास एवं आधारभूत अध्ययन। ठीक है, तो धार्मिक अपने क्या विकास कैसे हुआ, अपना सांस्कृतिक विकास अपना कैसे हुआ, दार्शनिक विचारों का विकास कैसे हुआ, एवं आधारभूत अध्ययन अपना आधारभूत अध्ययन क्या है अपना। ठीक है, तो ये सारी चीज समझेंगे अपन। फिर अपन देखते हैं वैदिक काल। तो दोस्तों, जो वैदिक काल है, वैदिक काल को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में क्या होता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अपनी समाप्त हुई, तो उसके बाद जो नई सभ्यता का विकास हुआ, जिसे अपन आर्य सभ्यता भी कहते हैं, उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो वैदिक काल में जो था ना, अपनी जो प्रशासन इकाई है, जो राजतंत्र व्यवस्था, उसका वो पनप रही थी, विकास हो रहा था। जैसे कि पहले सभी लोग क्या कबीले में रहते थे, फिर कबीलों को एक एक मुखिया निश्चित किया गया, तो उसे क्या फिर बाद में राजा बना दिया गया। तो इस प्रकार से वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या है, ये जो राजा था वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल में क्या है, जो वंशानुगत हो गया, जो वैदिक काल में वंशानुगत नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें वैदिक काल उत्तर वैदिक काल समझेंगे। इसके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, जो कल आप मेरे नोट्स देखे थे, उन्हीं नोट्स में जो आगे का जो चैप्टर रहेगा मेरे, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कौन कौन से विचार दिए हैं, कौन कौन से उन्हें उपदेश दिए हैं, कहाँ कहाँ पे गए थे वो, कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु क्या कहते हैं, महापरिनिर्माण कहते हैं अपन। ठीक है, महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं, बौद्ध धर्म कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि त्रिपिटक है, तो बौद्ध धर्म त्रिपिटक है, अंगुत्तर निकाय है अपना, त्रिपिटक है। तो सारी चीज़ें क्या अपन बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। फिर अपन आते हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म में क्या दोस्तों, महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। जो महावीर स्वामी हैं अपने क्या 24वें तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों। कौन से तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, और जो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, महावीर स्वामी जी का। देन इसके बाद में फिर इन्होंने कौन कौन शिक्षा दी है, इन्होंने कौन कौन से दर्शन दिए हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, देन इसके बाद अपन देखते हैं वैष्णव धर्म को। वैष्णव धर्म का हम देखते हैं 16 महाजनपद को। ठीक है, तो 16 महाजनपदों के बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके बाद मगध उत्कर्ष के बारे में, मगध का उत्कर्ष कैसे हो उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए अब समाज विज्ञान में आपके नोट्स में सेंड कर दूंगा। इसके बाद में आज का टारगेट है हमारा विज्ञान में, वो अब देखते हैं क्या है। विज्ञान में समस्थानिक है और संभारक है। देखिए, कल की क्लास में हमने परमाणु को देखा था, परमाणु ने आपको समझा दिया था, नोट्स भी सेंड कर दिए थे। उसी में जो आगे का क्रम है उसे अपन कहते हैं समस्थानिक, संभारक, हाइड्रोजन, परमाणु के लिए बोर मॉडल। देखो, परमाणु के लिए जो बोर था, बोर नील बोर, उन्होंने बोर मॉडल दिया था परमाणु के लिए। ठीक है, तो परमाणु के लिए बोर मॉडल है। इसके बाद हम मॉडल की पृष्ठभूमि है। इसके बाद मैथ में अपन आज का देखने वाले, मैथ में अपन त्रिभुज देखने वाले हैं। त्रिभुजों के प्रकार, कि भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे अपन सबसे पहला टॉपिक तो त्रिभुज है, फिर त्रिभुजों के प्रकार देखेंगे अपन, फिर त्रिभुज का कोण देखेंगे कि भाई जैसे त्रिभुज के प्रकार अलग अलग हैं तो कोण भी अलग होंगे ना। जैसे कि अपन ने कोण क्या था, अपन ने समझा था फर्स्ट क्लास में कि कोई बिंदु है, उससे जब दो किरणें निकलती हैं, जैसे कि एक बिंदु है, इससे एक किरण चली गई, एक किरण ऊपर चली गई। अब ये दो किरणों के बीच में जो आकृति बनती है, दो किरणों के बीच में क्या बनती है दोस्तों, एक आकृति बनती है, उसे अपन कोण कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कोण। अब मैंने आपको बताया था, बताइए रेखा और किरण में क्या अंतर होता है, रेखा और किरण में बताइए क्या अंतर होता है, मैंने आपको समझाया था क्लास में। देखिए, रेखा क्या होती है, रेखा जो होती है, एक कोई रेखा है वो दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी अनंत होती है। ठीक है, उसको रेखा कहते हैं। पर किरण होती है ना,
किरण एक पॉइंट से, एक बिंदु से स्टार्ट होती है, वो अनंत तक जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन किरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से अब रेखा में किरण में क्या अंतर समझ सकते हैं। फिर एक रेखाखंड समझा, तो अपना रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड क्या होता है, जब एक रेखा होती है, रेखा, तो उस पर अपन 2 पॉइंट लगा देते हैं, एक बिंदु ए, एक बिंदु ए, तो बीच का जो भाग होता है उस पर क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यार हिंदी में अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी में पढ़ने वाले पर्यायवाची। क्या पढ़ेंगे दोस्तों आज, पर्यायवाची। पर्यायवाची में जो मेरे पास बुक है इसके मैं नोट्स सेंड कर दूंगा आपको पर्यायवाची के, तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे पर्यायवाची के। और इंग्लिश में आज टेंस पढ़ने वाले हैं, टेंस की मैं आपको क्लास सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना कहाँ से है, तो समय विज्ञान के नोट्स सेंड कर दूंगा आपको मैं, विज्ञान के भी मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा मैं। मैथ के लिए मेरे क्लास की लिंक है, जो अपने MP टेट लेवल के लिए अच्छी जो क्लासेस रहेंगी आपके लिए देख के, क्योंकि मैं खुद नोट बनाता हूँ, खुद अपने नोट्स बनाऊंगा, जिन क्लास से वो आपके लिए सेंड कर दूंगा मैं। तो क्लासेस हो गई। इसका हिंदी की पर्यायवाची आपको लूसेंट से पढ़ना है, वो मैं आप सेंड कर दूंगा, और इंग्लिश में टेंस उसकी मैं क्लास सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए एक एक दिन बहुत कीमती हमारे लिए, एक एक दिन कितनी स्पीड से निकल आप देख सकते हो। जिस दिन मैं क्लास शुरू की थी पहला दिन था, आज 12 दिन हो चुके हैं, पता भी नहीं चला। इन 12 दिन का मालूम नहीं चला कब 12 दिन निकल चुके हैं दोस्तों हमारे। इसलिए समय बहुत कीमती और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो समय का विशेष ध्यान रखना है अपन को। और इसका आज का टारगेट कंप्लीट कीजिए, फिर मैं कल का टारगेट दूंगा आपको, कल क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।